आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अनुग्रह का प्रणाली बनना। अनुग्रह की सबसे सरल परिभाषा परमेश्वर हमें वह दे रहा है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं। हम नर्क की सजा के हकदार थे, परंतु परमेश्वर ने हमें उनके पुत्र के दान के अनुग्रह प्रदान किया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। उद्धार और परमेश्वर की क्षमा एक मुफ्त दान है। हम इसके लायक नहीं हैं। हालांकि एक बार जब हम कुलुस्सियों 1:21-22 के मुताबिक परमेश्वर के दुश्मन थे, तो अब उनके बहाए हुए लहू के जरिए हम आजाद हुए और उनसे मेल मिलाप हुए। उन्होंने क्रूज पर उनके लहू के माध्यम से हमारे खिलाफ सजा और मौत का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। एक दिन एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा, मुझे प्रभु की सेवा करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उस स्थान के आसपास के लोगों को पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैंने प्रभु की सेवा करना बंद कर दिया। दुनिया भर में कई जगहों पर यही पंक्तियां दोहराई जा रही हैं। क्या आपने सोचा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे इस तरह से आखिर क्यों करते हैं? मेरा विश्वास है कि यह दूसरों पर उसी अनुग्रह को बढ़ाने में विफलता के कारण है जो हमें पहली बार में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ था। 2 पतरस 1:2 कहता है, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब तक यह वितरित बांटा नहीं किया गया था, तब तक परमेश्वर के राज्य में बहुतायत से नहीं बढ़ती, दूसरों में बढ़ाया या उंडेला हुआ। यह वह मछली और रोटियां जो हमारे प्रभु द्वारा बांटी गई थीं, या भविष्यवक्ता एलिशा के समय विधवा द्वारा तेल को बर्तनों में उंडेला गया था। लूका 6:38 बहुत ही सामान्य वचन है जिसे आमतौर पर दान देने के बारे में लागू किया गया है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालांकि ध्यान दें कि यह केवल तभी है जब आप देते हैं तो यह बहुतायत से बढ़ती है। यही बात अनुग्रह पर भी लागू होती है। व्यवस्था कहता है, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके पास पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। निर्गमन 21:16। व्यवस्था के अनुसार यूसुफ के भाइयों मौत के हकदार थे, क्योंकि उन्होंने उसका अपहरण किया और उसे मिस्र में बेच दिया, लेकिन यूसुफ ने उन्हें जीवन जिंदगी दिया। मैंने आत्मा को यह कहते हुए सुना, लोगों को वह मत दो जिसके वे हकदार हैं, उन्हें वह दें जो उन्हें जरूरत है। यदि आप लोगों को वह देते हैं जिसके वे हकदार हैं, तो आप व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वे देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, तो आप अनुग्रह से कार्य कर रहे हैं। व्यवस्था के तहत कोई क्षमा नहीं थी, अनुग्रह के तहत क्षमा है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम में आपका अनुग्रह को मेरे जीवन में बहुतायत से रिहा कर